ये भोजपुरी के 3 सांसद गंगा यमुना सरस्वती जो फिल्म निकला तीनों वही हीरो थे। आज सांसद में वही तीनों है। चौथा का तैयारी लग गया है पावर स्टार पवन सिंह का। काराकाट में खड़े हैं निर्दलीय और वोटिंग भी हो गया, चाहे तो गिनती भी है। क्या अब लग रहा है कि पवन सिंह वहां से अपना सीट निकाल पाएंगे? निर्दलीय का सीट निकालना बहुत मुश्किल हो पाता है। वो बात ठीक है सर, वोटिंग हो गया है, लेकिन आपका अनुभव क्या कह रहा है? क्या पवन सिंह वहां से अपना सीट निकाल पाएंगे? बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि कलाकार को टिकट देती है। हाँ, बीजेपी में ये देखें, सबसे पहला टिकट बीजेपी दिया है कैलाश बड़गिए का नाम सुने होंगे आप। कैलाश खैर नहीं, कैलाश बड़गिए भजन गायक थे। काराकाट में भोजपुरी के सभी स्टार उतर गए। खेसारी लाल और बड़े बड़े नीलकमल, बहुत बड़े बड़े स्टार और छोटे स्टार सब पवन सिंह के लिए पक्ष में वोट मांग गए। न कड़ी धूप में गांव गांव गली गली जाकर वोट मांगे। और उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी हर लोग के सामने आंचल पहरा मांगे कि मेरे पति हैं, बार नंबर पर कैंची छाप पे वोट दीजिए। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। भैया हम पटना में हैं, और पटना में कहाँ? आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। जी हाँ, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो कि हर न्यूज चैनल पे आप देखते होंगे। बेबाकी से अंदाज से जवाब देते हैं संतोष सर, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मालिक। और हमारे साथ एक सिंगर साहब है, यहीं रिकॉर्डिंग करने आए हैं। इनसे जानेंगे कैसा यहाँ रिकॉर्डिंग होता है, और सर से भी जानेंगे क्या माहौल चल रहा है अभी लोकसभा को लेकर। सबसे पहले आपको नाम क्या है? अमित कुमार, कहाँ से आए हैं? सहरसा जिला से। अच्छा, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हैं, सहरसा से चल के पटना में आए हैं। रिकॉर्डिंग करके कैसा लगा? इनके बारे में पता चला कि सर बहुत अच्छे से मतलब वीडियो बनवाते हैं। यहाँ पर सब चीज़ का सुविधा है, अच्छे सर गवाते हैं। हम लक आजमाने के लिए आए हैं कि देखते हैं कि मतलब क्या हम फर्स्ट बार आएंगे आपके लिए। अच्छा, कितना गाना का रिकॉर्डिंग किया है? अभी तो फिलहाल 2 गाना का। 2 गाना का मतलब पहला गाना है जो लाइव का के पहले गाया चुका है? मतलब पहले हम वहाँ पर गाते थे इधर उधर, लेकिन यहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ पर वो है। वहाँ यहाँ में अंतर क्या लग रहा है? यहाँ वहाँ बहुत बहुत का अंतर है। यहाँ पर सर अपने से अच्छे से गवाते हैं और सर का व्यवहार बहुत अच्छा है। अभी संतोष सर मेरे साथ हैं। सर आपको सबसे पहले ब्रांड न्यूज में स्वागत। जी धन्यवाद, सभी लोग खुश रहें, आगे बढ़ें। सर आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम तो पूरा जगह फैला हुआ है, सहरसा से आए हैं, आपके दूर दूर से रिकॉर्डिंग करने आते हैं, आपका चर्चा भी करते हैं, अच्छे से गाना रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बताए ना कि 12 साल हो गया हमको। ये स्टूडियो का 3 साल हुआ, 4 साल हो गया, 1 साल और बढ़ गया, 3 साल तो 4 साल पूर्ण गया है। और 9 साल हो गया मेरा संतोषा स्टूडियो का। तो उस समय लगा 12 साल हो गया। तो 12 साल से हम सिंगर, देखिए सिंगर होता क्या है, सिंगर बहुत बड़ा साफ दिल का इंसान होता है। जैसे गायकी का जिनको सुरूर लग गया ना, तो लय और लकवा जिनको भी लग जाएगा तो कभी दूसरे इंसान को गलत नहीं सोचेगा। आप देखते होंगे कि जिनको लय और लकवा वो ठीक नहीं होता है, तो इंसान को मालूम है कि हम तो ठीक हो नहीं सकते हैं, तो सब इंसान से प्रेम करता है। तो वही बात है कि जिनको लय लग गया है, गला में सुरूर चढ़ गया सिंगर का, वो नहीं मिटेगा। उनको अगर बजट भी गड़बड़ा जाएगा, बैठ जाएंगे, फिर कहीं न कहीं प्रबंध करके फिर कैसेट बनाएंगे। हाँ, ये हम देखे हैं सबको। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे मैटर को पकड़िए सिंगर लोग, राइटर प्रमुख होता है। हाँ, देखिए हम लोग जो मेहनत करते हैं तो क्या, जो बढ़िया से गवाते हैं, तो राइटर में भी तो लिखनी में दम होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर लेखनी में दम होनी चाहिए, जैसे हम इनको 2 सॉन्ग लिखवाए, अपने अच्छे राइटर से लिखवाए। थोड़ा सा बजट लिया है, 1000 का भी राइटर हमारे पास है, 600 का भी है। तो 600 वाला भी अच्छा लिखता है, 1000 वाला भी तो शब्द के साथ ज्यादा खेलता है। तो इनको हम 1000 वाला राइटर से लिखवाए। देखिए इतना मैटरदार चीज लिख दिया, और तब हम लोग मेहनत कर रहे हैं गवाने में। पूरा दिन भर एक ही सिंगर को देते हैं गवाने में। और दूसरी नंबर है कि जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनको कोई कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, सॉफ्टवेयर का ज्ञान का मतलब समझिए कि जो व्यक्ति में सॉफ्टवेयर का ज्ञान नहीं होगा, ना तो रिकॉर्डिंग जानेंगे ना मिक्सिंग जानेंगे, इसका मतलब उनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है। आज जो कर रहे हैं मिक्सिंग वगैरह, मास्टरिंग और रिकॉर्डिंग, जरूर है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये है कि वो अपना निजी काम कर रहे हैं। तो इतना
हम लोग आदमी ले करके ग्रुपिंग में हम लोग का काम यूनिट वर्क काम है। दूसरी बात क्या है, हम लोग जो शूटिंग कराते हैं उसमें भी हमारा यूनिट है ना, उसमें भी आदमी को दिए हुए हैं सब लोग, कोई लाइट मैन है, कोई कैमरा मैन है, सबों को अलग अलग पैसा बांटना पड़ता है। मॉडल भी महंगा कर दिया, पहले मॉडल को हम 1000 में हम लोग देते थे शूटिंग में, अब 500 भी बढ़ा दी है। समझ रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ गया ना। समय के अनुसार। हाँ, लेकिन हम सिंगर से वही 3000 रुपया फीस ले रहे हैं शूटिंग का, और उसी में मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेज आप कहिएगा कि आप कैसे कर लेते हैं, तो मैनेज हम इसलिए करते हैं कि मेरा अपना खुद का मकान है, रेंट वेंट लगता नहीं है, तो हम सिंगर पर ही 19-20 करके तोड़ जोड़ करके बढ़िया काम कर देते हैं उतना ही बजट में। 3000 शूटिंग और 3000 नया म्यूजिक, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, गवाने का चार्ज सब उसी में है। 3000 में नया म्यूजिक बनाने का उसी में है। तो यही है। सहरसा से गाने के लिए आए हैं, कैसा गाते हैं? सिंगर अच्छे हैं, बीट पर इनका अच्छा पकड़ है, और रेगुलर अगर गाएंगे तो ये निकल जाएंगे। देखिए होता क्या है इसमें, जैसे ये भी हम बता ही देते हैं आप लोग को, जनता लोग सिंगर लोग बहुत उत्सुक रहते हैं इस चीज को जानने के लिए, तो हम बता देते हैं। एक बैग को सिंगर स्टार नहीं बन सकता है, ये कोई महिला न बच्ची न बच्चा। धीरे धीरे जब उनका काम उसी पर पकड़ ले हैं, वही काम कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के गा रहे हैं, और गाते 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 एक न एक सॉन्ग हिट हो जाता है, वो स्टार बन जाते हैं। अगर इस दरमियान में वो व्यक्ति अगर रुक जाते हैं तो समझिए सफर रुक जाता है। रुकना नहीं है, मतलब काम करते जाना है, करते जाना है, एक न एक दिन हिट दे देगा। यही बात मैंने शिल्पी राज को बोला था, तो बच्ची इसलिए समझती थी कि बड़ा समझदार बच्ची थी वो, मतलब जो जो निकला है तो बड़ा इंटेलिजेंट रहता है ना, वो तो यही है कि निकल नहीं पाता है। तो वगैरह वगैरह, खुशबू उत्तम भी मेरे ही हाथ का है, सारा स्टार लोग बहुत सारा, दीपक दिलदार मेरे ही हाथ का है, बहुत सारा नाम भी याद नहीं है। इधर भी हाले निकाले हैं जो कि आरजेडी वाला साइन किए हुए हैं, फिर भागलपुर के सिंगर को निकाले हैं, बहुत सारा सिंगर को निकाले हैं। अब बहुत सारा सिंगर नहीं निकल पाया है, नहीं निकल पाने का मतलब वही हुआ कि बीच में छोड़ देता है काम को। तो दूसरी बात क्या है, देखिए सिंगर साफ दिल इंसान इसलिए होता है कि वो बहुत दूर से जो इसलिए आते हैं कि वहां से जब चल के आते हैं सोचते हैं कि हम वहां से जाएंगे ये करेंगे, तो डीएसपी साहब तो डीएम है, डीएसपी है, एसपी है, एसडीएम साहब होते हैं। एसडीएम साहब क्यों खगड़िया का है हमरे पास सिंगर बनने के लिए? पहले समझिए स्टार क्या होता है। बॉर्डर पर जितना भी फोर्स है, हमको लगता है कि 8 से 10 फोर्स को हम गवा चुके हैं। हाँ, उतना याद नहीं, बहुत सारा फोर्स को गवाए हैं। वो लोग क्यों आते हैं कैसेट बनाने के लिए? इसलिए बनाने आते हैं, उनको मालूम है, हमसे खुद बोल रहे थे कि सर देखिए ना, जो कर्नल हमको बहुत परेशान करता है, जो बहुत अथी करता है, दबाव में रखता है, हमको स्टार बना दीजिए सर, हम सिंगिंग बहुत अच्छा से जानते हैं, हमको कैसेट पर कैसेट उतारते जाइए, पैसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास। उतारते गए, उसमें भी एगो फोर्स स्टार बन गया, नहीं समझे? आज जो फोर्स वही सब पर लागू है। आपको याद होगा भरत शर्मा व्यास जी, स्टील प्लांट में उनका नौकरी था बोकारो में, और 50 साल की उम्र में वो कैसेट बना रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे। बनाते बनाते एक सॉन्ग उनका माता का हिट हो गया, स्टार बन गए, सरकारी नौकरी को लात मार दिए। अब समझिए कि कितनी बड़ी चीज है ये। तो यही बात है, और सब लोग आगे बढ़े, खुश रहे, तरक्की करे, हम तो यही चाहेंगे। हाँ, बशर्ते किन्हीं के बातों पर नहीं आइए, परिवार को लेके चलिए। हाँ, परिवार आपका साथ है, समझ जाइए, मुश्किल से मुश्किल काम को आप कर लीजिएगा। भोजपुरी के 3 सांसद, गंगा यमुना सरस्वती जो फिल्म निकला, तीनों वही हीरो थे, आज सांसद में वही तीनों है। चौथा का तैयारी लग गया है, पावर स्टार पवन सिंह का। काराकाट में खड़े हैं निर्दलीय, और वोटिंग भी हो गया, चाहे तो गिनती भी है। क्या अब लग रहा है कि पवन सिंह वहां से अपना सीट निकाल पाएंगे? निर्दलीय का सीट निकालना बहुत मुश्किल हो पाता है। आप इस सब बात हमसे क्यों पूछते हैं? आप 2 दिन का हाँ। 2 दिन का मेला है। हाँ। जब
फासला था, बहुत समय था, तो उस समय हम लोग से पूछते थे हाँ। मीडिया वाले पत्रकार बंधु, हम्म। तो बता देते थे कि ऐसे में जितना है जीत पक्की है। अब कुछ कहना उचित नहीं है, परसों का तो खेला है। वो बात ठीक है सर, वोटिंग हो गया है, लेकिन आपका अनुभव क्या कह रहा है, क्या पवन सिंह वहां से अपना सीट निकाल पाएंगे? देखिए निकाल लेंगे, हाँ। निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टच हो गया अंतिम बेला में थोड़ा सा। तो उपेंद्र जी, और पहले भी हम कहे थे, पहले भी मीडिया को हम बोले थे कि उपेंद्र जी में और पवन जी में टच रहेगा। हाँ, यही दोनों में। और उनका भी देखिए जनाधार अच्छा ही था, वो जो मालिक राजा राम कुशवाहा जी। अब ये तीनों त्रिकोणीय था, तो मुकाबला है ये था, लेकिन ये दोनों में ज्यादा टसल भी चल रहा है। लेकिन क्लियर ये तो कोई नहीं बता सकता है ना। तो यही है कि कम मार्जिन से कोई जीतेंगे। पवन जी जीत जाए बहुत अच्छी बात, हम लोग तो चाहते हैं, हम ही लोग तो चाहते हैं पवन जी जीते। हाँ। काहे कि हमारे इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्री का आवाज उठाएंगे। और ई लाख से और भी नया नया सिंगर आएंगे कि हम भी स्टार बनेंगे, हम भी स्टार बनेंगे। स्टार बन के ही ना नेता बनना जाता है भाई। तो हम तो यही चाहेंगे कि 3 गो तो गए हैं, सांसद बने हैं हमारे भोजपुरी के, चौथा में पवन जी जा रहे हैं, और भी सब लोग जाएं। और एक चीज और मैं आपको बता ही देता हूँ, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि कलाकार को टिकट देती है। हाँ, बीजेपी में ये देखें, सबसे पहला टिकट बीजेपी दिया है, कैलाश बर्गीय का नाम सुने होंगे आप। कैलाश खैर नहीं, कैलाश बर्गीय भजन गायक थे, सबसे पहले एंट्री उन्हीं का हुआ था बीजेपी में, बहुत पुराने नेता। उसके बाद मनोज तिवारी जी तो इधर गए हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन जी, फिर निरहू जी। हाँ, सबसे पहले कैलाश बर्गीय जी का आगमन हुआ था, टिकट मिला था बीजेपी से, भजन गायक थे। तो मैंने इस सब चीज को जब आकलन किया हूं, तो मैं बता रहा हूं आपको कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि कलाकार को बहुत प्रतिष्ठा देती है। पवन जी को भी तो दे ही दिए थे ना भाई, आसनसोल दे ही दिए थे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि पवन जी को नहीं दिए, मिल गया था, चाहे आसनसोल का मिले जहां मिले, तो ऐसी बात नहीं है। इसीलिए सारा सिंगर कैसेट पर ध्यान देते हैं, बनाते हैं कि इसमें अच्छा स्कोप है। सरकारी नौकरी तो अब है नहीं, प्राइवेट जॉब कोई लड़का करना नहीं चाहता है, कोई लड़की नहीं चाहती है कि भाई अंडर में हम क्या काम करें, तो सीधे अपना सिंगिंग का करियर बनाने लगता है, और पूंजी तो सब में लगता है। अब देखिए इसमें यही है कि रील बना करके स्टार नहीं कोई बन सकते हैं। रील बनाने का मतलब हुआ कि दिल में तसल्ली कर लेना कि हम भी रील बना लिए हैं। तो रील बनाया जाता है जब भी आपको याद होगा, तो दूसरे का सॉन्ग पर रील बनाया जाता है, जो सॉन्ग जो स्टार का सॉन्ग है उसी को लेकर के। और आप खुद जब स्टूडियो से निकालिएगा सॉन्ग, शूटिंग करिएगा और रिलीज करवाइएगा बड़ा कंपनी से, आपका ही भी रील में कोई दूसरा आदमी, जनता लोग बना के रील बनाएगा, तो इसी से आप स्टार बन पाइएगा कैसेट बनाने पर। और रील वाले तो बहुत दब जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कैसेट वाले कभी नहीं दबते हैं। वो जो एक बार निकल जाएंगे, वो समझ जाइए कि बल्ले बल्ले है उनका। काराकाट में भोजपुरी के सभी स्टार उतर गए, खेसारी लाल और बड़े बड़े नीलकमल, बहुत बड़े बड़े स्टार और छोटे स्टार सब पवन सिंह के लिए पक्ष में वोट मांग गए। न कड़ी धूप में गांव गांव गली गली जाकर वोट मांगे, और उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी हर लोग के सामने आंचल पहला मांगे कि मेरे पति हैं, बार नंबर पर कैंची छाप पे वोट दीजिए। क्या कहना चाहेंगे, भोजपुरी का एक परिवार जैसा माहौल दिख गया काराकाट में? तो हो ही गया, एक में हम लोग करना था, ज्योति जी को पवन जी को एक करना था, हम कर दिए। हाँ, अब कर दिए, एक हो गए हैं, अब एक होते ही रहेंगे। अब कोई कह रहा है कि, या कह देता है कि चुनाव के लिए एक हुए हैं क्या सर? तो बताइए चुनाव के लिए ये कौन कह सकता है? ये कोई नहीं बता सकता है भाई। उनके मन में क्या चल रहा है, जानता है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक पार्टनर का रिश्ता, जो कि मैंने पहले भी बताया था, तो कब उनके मन में क्या हो जाएगा, इनके मन में क्या हो जाएगा, ये कौन बताएंगे। लेकिन हम लोग एक तो कर दिए हैं, एक कर दिए हैं, अब आगे कौन बताएगा इसका गारंटी। तो यही बात है, एक हो गए हैं, वोट मांगी है, सब लोग हंसता खेलता परिवार हो गया है। अब वो सब बात नहीं है, सब लोग एक हो गया है। जो जो गलत सलत ट्यूनिंग किया है उसके मुंह में कारिख लगा है। जाते थे क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, जो नए सिंगर बनना चाहते हैं, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आना चाहते हैं, उन लोग क्या कहना चाहेंगे?
उन लोगों को तो हम यही कहते हैं कि खूब आगे बढ़िए, अच्छे राइटर से लिखवाइए। अच्छा राइटर स्टूडियो में रहता है, बहुत सारा स्टूडियो में अच्छा राइटर है, वो लिख देता है। 600 वाला भी राइटर है, 1000 वाला भी है, तो वहां से आपका सफर स्टार्ट हो जाएगा। राइटर अगर बढ़िया पर्सन मिल गया, और हमारे बारे में तो सब लोग जानते हैं कि अच्छे से गवाते हैं। हम तो गवाने में ही सब लोग, मीडिया लोग कहते हैं कि संतोष सर, जो देखते हैं वही सच्चाई। सिंगर भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कि संतोष सर के ही पास जाएंगे, वो गवाते हैं, दिन दिन भर समय देते हैं, तब बढ़िया से गवाते हैं, पूरा समय देते हैं। तब पूरा समय इसलिए देते हैं कि हम एक ही सिंगर को, बताए ना कि दिन भर का समय हम एक ही सिंगर को देते हैं। ये नहीं है कि ये दिन भर रहेगा तब ना मीडिया लोग भी आ जाते हैं। अब बताइए ना, कभी कभी 2 मीडिया, 4 मीडिया, 5 मीडिया आ जाते हैं। 1 घंटा समय आप ही ले लिए, 1 घंटा समय ये मीडिया ले लिए, तो समय रहेगा दिन भर का, तब ना सब काम करेंगे भाई। गवाना भी है, मीडिया बंधु को बाइट भी देना है, तो इसलिए दिन भर का समय एक सिंगर को रखते हैं। आज इनका है, कल दूसरे का है, कल समस्तीपुर वाला का है। आप कहाँ से आए हैं? सहरसा। समस्तीपुर का कल है, और फिर परसों का कहाँ कब होगा वो हो सकता है आज तक कल में तय होगा, ऐसा ही होता है। तो हम यही कहेंगे, खूब खुश रहिए, माता पिता से बढ़ के आपका कोई नहीं है। हम सब लड़के बच्चे बच्ची को कहते हैं कि माता पिता को आदर करिए और गुरु का सम्मान थोड़ा कर लीजिए। 3 चीज को आप लेके चले हैं, आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं जाइएगा। एक न एक दिन आप आगे बढ़ करके झंडा बुलंद कर दीजिएगा, बशर्ते माता पिता गुरु। सर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक संतोष सर। इन्होंने आगे सारा बात रखे, और जो भी चाहते हैं सिंगिंग लाइन में अपना करियर बनाना, इंडस्ट्री में कदम रखना, तो आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आइए, अपना करियर का शुरुआत कीजिए। तब तक ले बने हमारे साथ। ब्रांड न्यू समय कुणाल सिंह, नमस्कार।